देखिए अभी जो मैंने ये चार्ट खोला हुआ है ये 45 मिनट का है, क्योंकि अगर मैं इसे 5 मिनट या 15 मिनट का करता हूँ ना तो एक फ्लैट लाइन सा बन जाता है ना। तो इसी कारण से उस फ्लैट लाइन को ना दिखे कि बस कम से कम कुछ मूव तो दिखे। क्या है कि हर दिन मार्केट एक जगह पे खुल के, जब से ये 1200 पॉइंट वाला एक ऐसा कुछ हुआ है उसके बाद से देखो एक ही लाइन पे ये चला जा रहा है, नहीं हो रहा है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ 5 मिनट वाला, आपको दिखेगा कि कैसा है ये, है ना। आपको एक तरह का ही दिखेगा। देखो 15 मिनट पहले दिखाता हूँ, देखो देखो एक जगह पे दिख रहा है ना। तो ऐसा ही है एकदम। अगर अब दिन वाइज करके देखो तो थोड़ा सा आपको कुछ स्पष्ट दिखता है। मतलब अभी जो भी काम हो रहा है ना वो दिन वाइज में ही आपको काम दिख रहा है। अब देखो डे के हिसाब से आप देखो तो क्या हो गया, मार्केट गैप अप खुल करके ऊपर बना दिया है ना, ऊपर बन गया। यहाँ से सीधे इसे इतना बड़ा जंप मार लिया। अब जंप मार लिया तो इसका मतलब क्या है, जंप मारने का मतलब क्या है, जंप मारने का मतलब है कि मार्केट अब यहाँ पर या तो यहीं पे रुकेगा थोड़ी देर के लिए या फिर यहाँ से नीचे आएगा और ये गैप अप को फील करेगा। समझ रहे हो। और वैसे भी अगर आप पाइवोट के हिसाब से देखेंगे ना तो पाइवोट बता रहा है कि 650 के आसपास इसका पाइवोट पॉइंट बनता है। तो पाइवोट से आपको अगर पाइवोट के बारे में पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो बताइएगा। तो पाइवोट जो बन रहा है 650 के पास बन रहा है। मतलब ये जो कल की जो क्लोजिंग, मतलब कल वाला जो था, कल वाला देखें यहाँ पे, और आप यहाँ पे देखें यहाँ तक के आसपास कल की जो क्लोजिंग, मतलब एक दिन पहले की जो क्लोजिंग थी वहाँ पे, और उसका नीचे आपको 448 के आसपास उसका फर्स्ट सपोर्ट मिल रहा है। यानी कि ये जो इसके नीचे जो है वो सपोर्ट है। सीधी सी बात है, ये जो कैंडल है पिछले दिन का कैंडल वो सपोर्ट है। और अब जो ये 850 वाला ये हो गया, मतलब ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, कहाँ पर, ये कल का जो आपका हाई है ना, ये आपको ऊपर की तरफ दिखेगा। तो यही है सिंपल सा। तो सिंपल सा है कि अब देखो मार्केट क्या है, मार्केट अगर यहाँ से ऊपर खुलता है तो ऊपर खुलेगा तो फिर ये वही सेटल पॉइंट पे एक जगह पे रह जाएगा। नहीं तो फिर क्या होगा, यहाँ सब पे खुल करके ये यहीं पे आएगा, यहीं पे घूमेगा थोड़ा सा, ठीक है। ये यहीं पे ही आपको घूमता हुआ नज़र आएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। और अगर नहीं तो दूसरा जो हो सकता है, जो ज़्यादा चांसेस हैं कि जब इस तरह का गैप अप होता है तो वो गैप अप फिल करने के लिए आता है, तो आपको ये गैप अप फिल करने के लिए 655 की तरफ भी दिख सकता है। अब देखिए आज एक्सपायरी है, अब एक्सपायरी पे तो आपको वेट करना पड़ेगा, उस हिसाब से काम करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट लगातार एक ही लाइन पे घूमता रहा। तो निफ्टी में आपको यही दिख रहा है अभी। तो अगर अब निफ्टी से ज़्यादा ना आपको स्टॉक में मूवमेंट दिखेंगे। अब निफ्टी एक फ्लैट लाइन में, स्टॉक में मूवमेंट, यानी स्टॉक के ऑप्शन में आप आके काम कर सकते हो। मैं कल से आपको ना स्टॉक कुछ 10 स्टॉक या 5 स्टॉक लेकर के, आप बताना 5 या 10 जो भी हो, उस स्टॉक में बताऊंगा कि स्टॉक के ग्राफ में क्या अंतर आ रहा है ना। क्योंकि एक निफ्टी में कुछ उस तरह का मूवमेंट दिख ही नहीं पा रहा जिससे कि आपको कुछ बताया जा सके। बस ये एक लाइन में गिरा, फिर यहाँ पे गैप आया, फिर एक लाइन में चलना हो जाता है। अगर इंटरडे में आप बात करें, अगर मानो कि आपने पिछले दिन ले लिया था तो ठीक है, लेकिन अगर इंटरडे की बात करें तो इंटरडे में तो कोई मूवमेंट वाली बात दिख ही नहीं रही। चलो फिर भी देखते हैं, जो भी होगा आप बताना, आप कमेंट करना, मैं उसके हिसाब से आपको बताऊंगा। देख लो 15 मिनट का देख लो, 5 मिनट का देख लोगे तो और भी आपको कुछ ना दिखेगा, है ना। देखो ऐसा लगेगा कि एक लाइन में वैसे क्या बड़ा करोगे, कोई बड़ा करने वाला कुछ दिखेगा ही नहीं। ऐसे लाइन एक लाइन, इसीलिए 45 मिनट या 5 मिनट में देखना ज़्यादा, 45 मिनट में देखना ज़्यादा सही है कि कम से कम पिछले दिन का मूवमेंट तो दिख रहा है।
या डे वाइज में देखना ज़्यादा अच्छा है ना। चलो फिर मिलते हैं।